श्रीमद कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। फिर कुछ अपने स्वभाव की ही बात। हमारा चिंतन कैसा कि वृद्धावस्था में भजन करेंगे, घर की जिम्मेदारियां पूरी होने पर भजन करेंगे। हमारे बच्चे अपनी गृहस्थी संभाल लें तो घर छोड़कर वृंदावन, अयोध्या, काशी, ऋषिकेश जाकर भजन करेंगे। कुछ परिस्थितियां अनुकूल हो जाएं तो भजन करेंगे। हमारे मन में यदि यह बातें घर कर गई हैं तो निश्चय जाने कि यह कोरी बातें ही हैं। सत्य तो यह है कि भजन की अभी इच्छा ही चित्त में जागृत न हुई। अभी भोग वासना का ही प्राबल्य है और बुद्धि इसके लिए नए नए तर्क गढ़ती है। कौन जानता है कि हमारी वृद्धावस्था आएगी भी। घर की जिम्मेवारियां कभी किसी की पूरी हुई हैं। हम यदि अभी काल कवलित हो जाएं तो क्या बच्चे अपनी गृहस्थी ना संभालेंगे? घर छोड़ने से, स्थान परिवर्तन से क्या भजन होने लगेगा? जबकि चित्तवृत्ति अभी संसार में ही आनंद खोज रही है। कौन सी परिस्थितियां होती हैं वे जो भजन के अनुकूल होती हैं? कौन जानता है? अरे भैया, भजन जब भी होगा भजन की वृत्ति से होगा, लगन से होगा, आज होगा, अभी होगा, अन्यथा घर छोड़कर कहीं चले भी जाएंगे तो क्या घर हमें छोड़ देगा? जहां बैठेंगे, रहेंगे, आंखें बंद करने पर वही सबसे पहले दिखाई देगा। कभी पूछना किसी गृह त्यागी से, दास यहां पर सच्चे सन्यासियों की बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं इस दास जैसे वेशधारी यों की। तो पूछना किसी गृह त्यागी से, महाराज आप कहाँ के रहने वाले हो? और वो बताएंगे कि अमुक गांव, अमुक जिला, अमुक प्रदेश। यहां कैसे रहते हैं? कैसे क्या पास के घरों से मधुकरी अर्थात भिक्षा मांगा करते हैं और भजन करते हैं? तो महाराज कभी घर छोड़ने के बाद अपने घर नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। जो त्याग दिया सो त्याग दिया। अच्छा तो महाराज घर छोड़े हुए कितने दिन हो गए? हूँ अपना घर छोड़े करीब 6 वर्ष 5 महीने हो गए। देखा, सारा हिसाब किताब लगा रखा है। इसे घर छोड़ना कहेंगे? इससे अच्छा था कि घर में ही रहकर एक अलग कोठरी में भजन करते। अपने घर की स्मृति तो ना होती। सत्य माने हम लोगों की यही स्थिति है। हम पूरे कहीं के नहीं होते। जब घर में होते हैं तब भी, और जब ना हो तब भी। सुदूर प्रदेशों में रहने वाले बड़ी इच्छा जताते हैं कि हमें वृंदावन से बड़ा प्रेम है। वृंदावन आए समय भी बहुत हो गया, अब तो वृंदावन की बहुत याद आती है। हमने कहा तो देरी किस बात की, आ जाओ। आवें कैसे महाराज? जब बिहारी जी बुलावेंगे, किशोरी जी बुलावेंगी, तभी आना हो सकता है। वाह, क्या तर्क हैं। कुछ समय बाद उनके ही किसी बच्चे का सुदूर देश के किसी शहर, बेंगलोर से व विदेश से फोन आ जावे तो वे अपनी सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को भी दरकिनार कर तुरंत चल देते हैं। अब उन्हें बिहारी जी बुलावें तो कैसे? उनका अपनत्व का नाता तो केवल अपने परिवार से है, बिहारी जी से है ही कब। किंतु वचने किम दरिद्रता। कुछ लोग वृंदावन में भजन के लिए सर्व सुविधा युक्त फ्लैट खोजते हैं ताकि भजन करने में अनुकूलता बनी रहे। अब सर्व सुविधा युक्त फ्लैट ले लिया तो हर महीने कुछ ना कुछ झंझट ही। कभी एसी खराब, तो कभी इन्वर्टर, तो कभी वॉशिंग मशीन, तो कभी गाड़ी, तो कभी ड्राइवर की समस्या। यहां भी वही जो घर में होता था। किसी ने घर त्याग दिया, साधु वेश धारण कर लिया और अब जहां रहते हैं वहां एक बोर्ड बनवा कर लगवा दिया, त्यागी जी महाराज।
अब भला बोर्ड ना लगवावें तो जगत को मालूम कैसे हो कि हम कितने बड़े त्यागी। त्यागी जी के 2 आश्रम हो जाएं तो एक नया बोर्ड फिर बनता है कि त्यागी जी महाराज का नया आश्रम। कुछ वर्ष पूर्व एक बार बरसाने में एक सिद्ध संत के पास था। उनके यहाँ हम सभी भोजन कर रहे थे कि अचानक वहां एक वेशधारी सज्जन आए। बाबा बड़े ही अकंचन और दैन्यता की साक्षात प्रतिमूर्ति। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर भोजन के लिए आग्रह किया तो वे बोले कि हम तो केवल मेवा ही लेते हैं। दास का हृदय बड़ा व्यथित हुआ कि इन अकंचन बाबा से उन्हें कहने में कोई संकोच भी न हुआ, किंतु बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि वह कुछ लेकर आए और कुछ ही क्षणों में शिष्य 2 प्लास्टिक के छोटे डिब्बे ले आया, जिनमें एक में काजू और दूसरे में बादाम थे, और एक थाली उनके पास रखकर वह डिब्बे भी उन्हीं के पास रख दिए। उन्होंने निसंकोच होकर वह सब उदरस्थ किया और प्रसन्नता व्यक्त की। बाबा भी उन्हें प्रसाद पवाकर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ वर्ष पूर्व एक दिन इस दास के पास आया था कोई भगवत भक्त। चर्चा हो रही थी कि इसी बीच उसके मोबाइल पर फोन आया और उसने क्षमा मांगते हुए फोन पर कुछ समय बातें की और फिर बोला कि महाराज, मौनी बाबा का फोन था सो बात करनी पड़ी। मौनी बाबा का फोन? दास तो आश्चर्य से भर उठा। तो उसने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व वे कुछ समय के लिए मौन रहे थे, सो सब उन्हें मौनी बाबा ही कहते हैं। इसके कुछ दिनों बाद वे भी आए थे हमसे मिलने। त्याग क्या है, राग और वैराग्य क्या है, व्रत उपासना क्या है, इनके पीछे के तत्व को जानना होगा, किंतु हम तो इनके अर्थ लगाते हैं अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा। वासुदेव सर्वम, जब सभी वासुदेव हैं तो त्यागोगे क्या? सब उन्हीं की रचना, तो किसे छोड़ोगे और किसे पकड़ोगे? घर से भागकर गुफा में भी बैठ जाएं तो क्या चित्त में घर नहीं रहेगा? यह वैसा ही है जैसे लोग एक रस जीवन से बोर हो जाते हैं और फिर कहीं बाहर पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, लौटते हैं 10-12 दिन के बाद और अब फिर उसी जीवन में रस आने लगता है। किसी दिन भोजन अधिक हो गया तो अब कितना ही स्वादिष्ट पदार्थ क्यों ना हो, उससे भी अरुचि हो जाती है क्योंकि पेट ठीक नहीं लग रहा। एक समय का भोजन त्याग दो, पेट ठीक हो जाए तो पुनः भोजन में रुचि हो जाती है। त्यागना है संसार में ममत्व आसक्ति को। यह संसार मेरे प्रभु की विशिष्ट रचना है जो सभी प्रणम्य है। आसक्ति रखनी है तो केवल श्री हरि और उनके परिकर संतों में। अपने घर का नाम भी प्रभु के नाम पर ही रखें, तो जब भी घर का नाम लेंगे तब अनायास ही मुख से श्री हरि का नाम निकलेगा और घर से शनै शनै ममत्व हटेगा। घर किसका? प्रभु का। गाड़ी किसकी? प्रभु की। प्रत्येक वस्तु प्रभु की ही है। उन्होंने बड़ी दया कर वह हमें दी है ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। परिवारिक जनों के रूप में भी वे ही, उन्होंने ही कृपा कर एक अवसर प्रदान किया है कि निमित्त रूप से हम उनकी सेवा कर सकें। हम व्यापार करें तो उसे भी माने प्रभु का, नौकरी करें तो माने कि नौकरी भी प्रभु की ही। जो भी कार्य कर रहे हैं वह करें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से। सब में प्रभु ही हैं, सबको वंदन ही करना है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि पशु को भी अपने साथ एक ही थाली में भोजन पवावें। किसी से राग द्वेष ना हो, किंतु व्यवहार वैसे ही करना है जैसा होना चाहिए। कबीरदास जी एक बार बाजार में खड़े हो गए और बोले कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। लुकाठी अर्थात मशाल। उनके एक प्रेमी सत्संगी को जोश आ गया और वह बोला कि यह लुकाठी मशाल हमें दीजिए, हम अभी अपना घर फूंक कर आपके पास आते हैं। कबीरदास जी ने पूछा कि होश में तो हो, अपना ही घर फूंकोगे ना? क्योंकि जोश में होश कम रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और का घर फूंक दो। उसने कहा, आप चिंता ना करें, मैं पूरे होश में हूं। कबीरदास जी ने मुस्कुराते हुए वो मशाल उसके हाथ में दे दी
और वह चल पड़ा अपना घर फूंकने। जैसे जैसे घर के पास पहुंचने लगा, उसके चिंतन की धारा बदलने लगी, क्योंकि वह कबीर जी के साथ प्रायः सत्संग करने में उपस्थित रहता था। वह अपने घर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बड़ी गौर से देखने लगा अपने घर को। आज से पूर्व इतने ध्यान से देखा न था। क्या यह घर मेरा है? मेरा है तो मुझसे भिन्न क्यों है? भिन्न है तो मेरा कैसे? चिंतन सूक्ष्मतर होने लगा। मेरा से मैं कौन तक। और हृदय ने कहा, कुछ भी तेरा नहीं, सब प्रभु का ही। अब क्या प्रभु का घर फूंकने का विचार है? यह सारा जगत एकमात्र उन्हीं का। इतने दिनों तक मुझे प्रदान किया था मेरी सुविधा के लिए, क्योंकि वे मेरी चिंता करते हैं। वह वापस लौट आया कबीर के पास जागृत अवस्था में। चुपचाप कबीरदास जी को मशाल पकड़ा दी। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों फूंक आया अपने घर को? वह व्यक्ति कबीरदास जी के चरणों में गिर पड़ा, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, रुदे कंठ से बोला, आपने बड़ी कृपा की। वहां पहुंचा तो जाना कि वह घर तो मेरा था ही नहीं, सब परमात्मा का ही। क्या फूंकता, क्यों फूंकता? कबीरदास जी ने उस तत्वज्ञानी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सब भूमि गोपाल की, या मैं अटक कहां? आप जब तक जैसी सेवा लेना चाहें लें, जब अपने पास बुलाना चाहें तो बुला लें। हृदय से लगावें या ठोकर मार दें, किंतु अब यह ड्योढ़ी ना छूटेगी। इस संसार में कहीं भी आसक्ति मत ना रहें तो केवल वे ही वे। जित देखूं तित तू ही तू। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल। अपनी हु सुध ना रहे एक नंदलाल। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।